कबीरा सुमिरन सार है और सकल जंजाल। भगवान की कथा सुनने की फलश्रुति में यदि सुमिरन का विज्ञान, सुमिरन की कला आपको प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि जीवन सार्थक हो जाए। भागवत की कथा विश्राम ले रही है, उपसंहार में कह के जाती है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। भगवान के नाम का संकीर्तन आपके समस्त पापों को नष्ट करने में सक्षम और समर्थ है। हृदय से याद किया जाए, हृदय से स्मरण किया जाए तो चित्त में जितने विकार हैं, हृदय में जितने कलुष हैं, उन सब का परिमार्जन, उन सब का परिचालन भगवान के नाम का संकीर्तन करता है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो नाम के संकीर्तन में निरत लोग हैं, जो नाम के संकीर्तन में व्यस्त लोग हैं, उनके ऊपर एक अजीब सी खुमारी, एक अजीब सा आनंद, एक अजीब सा नशा सवार, आनंद में मग्न रहते। वो फिर उनके बढ़ती उम्र की चिंता नहीं रहती, इस धरती को छोड़कर जाने की चिंता नहीं रहती है, रिश्ते नाते के परिवार की चिंता नहीं रहती। हमारा कल क्या होगा इस बात से निर्भय हो जाते हैं, हमारे रिश्ते नातों का क्या होगा उस बात से निरपेक्ष हो जाते हैं और उस आनंद में मग्न रहते हैं, उसमें उस आनंद का रस लेते रहते हैं। कथा श्रवण के लिए जो लोग भी आए हैं, इतनी ही प्रार्थना है कि ये जो 10 मिनट हम लोगों ने जो श्री हनुमान चालीसा और भगवान के नाम के संकीर्तन में व्यतीत किया ना, यह कवर्जा माता के धाम पर यह संकल्प लेकर यहां से हटें कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जावे, लेकिन अपने 24 घंटे में 10 मिनट का समय इस चीज के लिए जरूर निकालें। लोग पहले हंसी का पात्र बनाएंगे, लोग कहेंगे कि ये कौन सा ये नया उखमच पाल लिया इन्होंने, ये कौन सा झंझट पाल लिया कि घर में बैठ के रोज सीताराम सीताराम करने लगते हैं। लेकिन जो उपहास करते हैं ज्यादा समय नहीं व्यतीत होगा यदि आपके साथ श्री सीताराम नाम के संकीर्तन में स्वर से स्वर न मिला दें तो आप ये सोचिएगा, आप ये कहिएगा कि अयोध्या से आया कोई ब्राह्मण कोई झूठी बात नहीं चला, क्योंकि राम नाम में वह शक्ति है कि वह पूरा वातावरण परिवर्तित कर देता है, धीरे धीरे मन स्थिति परिवर्तित कर। और मैं तो पूज्य व्यास जी मैं क्या बताऊं, जीवन में जब बहुत कोई रास्ता नहीं सूझता है, लगता है कि क्या होगा, भगवान ने एक कौन सा नियत में क्या निर्धारित कर रखा है, जीवन में कहीं कोई सकारात्मक चीज नहीं दिखाई पड़ती, आगे का रास्ता अंधकार भरा दिखाई पड़ता है, कुछ कहीं कोई राह नहीं सूझती है। 5 मिनट बैठकर भगवान के नाम का स्मरण करने के बाद भगवान ऐसे ही उंगली पकड़ के रास्ता दिखा देते हैं कि वो लगता है कि क्या चमत्कार है। और ये पांडे जी बैठे हुए हैं, ये तो हमें जेल में ले गए महाराज, और इन्होंने कहा कि महाराज जी जेल में संकीर्तन करना है, और मुझे लगा कि जेल में कौन सा संकीर्तन है, लेकिन ऐसे कैदियों का भारी समूह मेरे सामने बैठा हुआ है और यही 10 मिनट का जो संकीर्तन हम लोगों ने यहाँ पर किया है, उन कैदियों के समूह में बैठ के हम लोगों ने संकीर्तन किया आप महापुरुषों के सौजन्य से। और उस कीर्तन के समाप्त होने होते होते उन कैदियों में से आधा से ज्यादा लोगों की आंखें सजल थी, उनकी आंखों से अश्रु की धारा है। राम नाम में वह ताकत है, वह शक्ति, क्योंकि वह जगमंगल गुणग्राम राम के दान मुकित धन धर्म धाम के, जो भगवान के जगमंगल जो इनका गुणग्राम है ना, उनके नाम का संकीर्तन ये 4 चीजें अपने आप प्रदान करता है। वो दान क्या क्या करता है, मुक्ति का दान करता है, दान मुकुट धन का दान करता है, धर्म का दान करता है और अपने धाम का दान करता है। यानी कि भगवान के नाम के संकीर्तन से आपको 4 चीजें प्राप्त हो। एक तो सबसे पहले मुक्ति प्राप्त हो। मुक्ति, जब हम लोग मुक्ति की बात करते हैं ना, तो आज का आधुनिक युवा सोचता है कि ये कौन सी मुक्ति की बात करते हैं, क्या बात करते हैं। तो उनको लगता है कि कोई बहुत दकियानुसी ऑर्थोडॉक्स बात होगी कि मुक्ति करके और हमें अपने घर परिवार से दूरी बना लेना है और अपना रिश्ते नातों से दूरी बना लेना, अपनी जीविका अपने उससे दूरी बना लेना। यह ऐसा नहीं है। आज के संदर्भों में अगर उसको देखा जाए तो मुक्ति से आशय सिर्फ इतना ही है कि आप जिन रिश्ते नातों में हैं, जिन संबंधों में हैं, जिन कार्य व्यवसाय में, इसके प्रति एक परिपक्व दृष्टिकोण आपका विकसित हो जाए। आपके रिश्ते नाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको संचालित करिए, उसे मुंह न मोड़िए। लेकिन इस जगत में आए हैं तो जगदीश से जो आपका
परमानेंट रिश्ता है, उस रिश्ते का चिंतन करना शुरू कर दें, यह मुक्ति। चाहे जितना भी प्रिय रिश्ता हो उसका विछोह होना है, चाहे जितना भी कोई प्रिय लगे, या तो हम उसका साथ छोड़ के चले जाएंगे या तो वो हमारा साथ छोड़ के चले जाएगा। यह बात, यह परिपक्वता मन में आनी चाहिए। अपने रिश्ते नातों को, अपने संतान को कौन नहीं प्रेम करता है, अपने माता पिता का कौन सम्मान, कौन आदर नहीं करता है, लेकिन वह आदर हो, वह सम्मान हो, उसके प्रति प्रेम हो, लेकिन एक परिपक्व दृष्टिकोण हो कि हाँ नहीं ये ठीक है कि प्रेम है और इसके साथ साथ इसको संस्कारित करना, इसको व्यवस्थित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। माता पिता का आदर है, सम्मान है, लेकिन उनकी सेवा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इन सबसे ऊपर जो हमारे रिश्ते नाते हैं, इनके सबसे ऊपर जो हमारे अस्तित्व के पूर्व भी हमारा रिश्ता था और हमारा जो अस्तित्व विलीन हो जाएगा, वह जो रिश्ता है, उस रिश्ते के प्रति जो समझ, दृष्टिकोण जो विकसित कर ले, वही मुक्ति है, वही मुक्ति का मार्ग है। एक परिपक्व दृष्टिकोण विकसित, धन प्राप्त हो जाए। हमारा जीवन, वैसे तो हम साधारणता इसे व्यतीत करते हुए चले जाते हैं। एक हमारे जीवन का क्या मूल्य हो सकता है, ये कितना अनमोल है, इसको हम इसकी क्या संभावना है, इसके बारे में अपरिचित है। जैसे वो खान से निकलने वाला कोयला, वो मजदूर के लिए जो कोयला निकलता है तो वो कोयला है, उसका मोल उसके लिए कोयले के बराबर है। अगर उसी कोयले के टुकड़े के किसी बच्चे को दे दिया जाए तो उसके खेलने कूदने का सामान हो जाएगा। यदि उसी कोयले के टुकड़े को किसी व्यापारी को दे दिया जाए तो उसके लिए वस्तु नापने का वेट हो जाएगा, वो बांट हो जाएगी। लेकिन वही कोयला जब परिमार्जित हो जाता है तो वही हीरा में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन एक दिव्यता का, एक आनंद का, एक भगवान से निरंतर संपर्क का एक साधन है। और हम जब इसकी संभावनाओं को जान जाते हैं और उस निरंतर संपर्क के, उस आनंद के मार्ग पर अपने आप को बढ़ाते हैं, तब जाकर हमें अपने जीवन की दिव्यता का एहसास होता है। नहीं तो हम अपने जीवन को संसाधन कमाने में, अपने रिश्ते नातों को संचालित करने में, अपने परिवार को संचालित करने में, कुछ रुपया पैसा कमा लेने में, इसी में व्यतीत करते हुए जाते हैं। जीवन का मूल्य तभी पता चलता है जब हम उसे राम नाम संकीर्तन से उसकी दिव्यता को उद्घाटित करते हैं। स्वयं प्रकटई जिमि मोल रतन ते, भगवान के नाम में वह शक्ति है कि आपके जीवन का जो वास्तविक मूल्य है, जिस आनंद के आप वास्तविक अधिकारी हो, हकदार हो, उस आनंद से आपको परिचित करा। भगवान का नाम वह आपका, जैसे किसी रत्न का मूल्य आप नहीं जानते हो और कोई जौहरी उसके मूल्य को जानता है, उसी तरह से आपके जीवन का क्या मूल्य है, इसमें आनंद की किन सीमाओं को आप स्पर्श कर सकते हैं, यह भगवान के नाम के संकीर्तन से ही आप जान सकते हैं। दान मुकुट धन धर्म धाम, और धर्म तो साक्षात श्री राम साक्षात विग्रहमान धर्म है। रामो विग्रहमान धर्म, भगवान जो इस धरती पर करके गए, जैसे उन्होंने रिश्ते नातों को संचालित किया, जिस तरह से मर्यादा का संचालन किया, जो उनका जीवन है, जो उनका लीला है, जो उनकी चरित्र है, वही धर्म है। भगवान का अनुसरण करना ही धर्म है। भगवान हमारे जो अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से जो उन्होंने मर्यादा की एक लकीर खींच दी, अपने जीवन में उसको अपनाना ही धर्म है। और जो भगवान के नाम के संकीर्तन में संलग्न होते हैं लोग, जो कथा श्रवण में जाते हैं, जो भगवान के नाम के संकीर्तन में अपने समय को व्यतीत करते हैं, यह जो नाम के संकीर्तन में अपने आप को संलग्न करते हैं, उनकी देह ही, उनका परिवार ही, उनका वातावरण ही भगवान का धाम बन जाता है, उनकी कृपा करुणा प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी महिमामयी नाम संकीर्तन में आप सभी संलग्न हो। कबरजा माता के धाम में पधारे हैं तो ये संकल्प लेकर जाएं कि भगवान के नाम के संकीर्तन में अपने आप को जरूर लगाएंगे। यही वह विधि है जिससे हम अपने कुसंस्कारों से दूरी बना सकते हैं, अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, अपने चित्त को निर्मल कर सकते हैं, और चित्त को निर्मलता के साथ साथ भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप सभी करते शुभकामना, मंगल कामना करते हुए, और भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, जिनको इस भवसागर से तरना हो। फिर मैं उसकी आधुनिक व्याख्या करना चाहूंगा। भवसागर मतलब, भवसागर कहते ही लोगों को लगता है कि कोई पौराणिक बात होगी, कोई बात। हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन के जो लक्ष्य हैं, हमारा जीवन का जो संचालन है, उसमें एक परिपक्व दृष्टिकोण विकसित कर लेना, एक समझदारी भरा दृष्टिकोण विकसित कर लेना, एक साधारण चीजों से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लेना, यही भवसागर पार करने की विद्या है। और वह राम कथा, आदरणीय उमेश्वरानंद जी की श्रीमद् भागवत कथा, इसमें वह सक्षमता, वह सामर्थ्य है कि आपको भवसागर से तरने का उपाय बता कर जाए।
आप ऐसे ही भावसागर से लोगों को तारते रहें, हम लोगों को भी ऐसे ही कीर्तन वीर्तन के लिए हर जगह बुलाते रहें। आपके प्रति मंगल कामना। यहाँ पर जो कथा श्रवण करने के लिए लोग आए हैं उन सबके प्रति मंगल कामना। माता कवरजा माता के चरणों में बार बार इस बात का निवेदन कि यहाँ पर कथा श्रवण करने वाले हमारे लोग और हम जैसे अकिंचन लोगों को भी अपनी कृपा करुणा से अभिसंचित करें, आप सभी को अपनी कृपा करुणा से अभिसंचित करें। ऐसे कवरजा माता धाम में हम लोग बार बार अपनी हाजिरी लगाते रहें, आप सभी को उनकी कृपा प्राप्त हो। वाणी को विराम। जय जय श्री सीताराम।